हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं यूलिसिस अ पोएम बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। और पिछले लेक्चर में हमने फ्रेंड्स टेनिसन की जो यूलिसिस है लगभग आधी पोएम हम एक्सप्लेन कर चुके थे। और आगे आज हम बाकी बाकी जो बची हुई पोएम है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो लास्ट लाइन है जो कल हमने एक्सप्लेन की थी उसमें कि यूलिसिस चला जाता है अपना जो इथाका का राजकाज है वो अपने बेटे टेलीमैकस पर छोड़कर, और कहता है कि जब मैं चला जाऊंगा ही वर्क्स हिज वर्क, कि वो अपना काम करेगा और मैं अपना काम करूंगा। यानी वो अब राजा बनेगा, मेरा बेटा टेलीमैकस, और राजकाज को देखेगा, और मैं जो अपनी साहसिक समुद्री यात्रा है उसको मैं पूरा करूंगा। क्लियर फ्रेंड्स? उसको अब हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। देयर लाइज द पोर्ट, द वेसल पब्स हर सेल। देखिए, देयर लाइज द पोर्ट, कि जो पोर्ट है, बंदरगाह है, वो निकट है, सामने बंदरगाह है। क्लियर फ्रेंड्स? यानी वो अपने जो साथी हैं, साथी नाविक हैं, उनको यात्रा करने के लिए कहता है कि आप यात्रा करने के लिए तैयार हो जाओ। और जो वेसल है, जो जहाज है, वो कहाँ है? वो समुद्र में खड़ा है, अपने पोर्ट पर है। और पप्स हर सेल, पप्स कहते हैं फ्रेंड्स रेडी, रेडी फॉर सेलिंग। जो वेसल है, जो जहाज है, वो अब तैयार है किसके लिए? सेलिंग के लिए। क्लियर? There gloom the dark broad seas, my mariners, souls that have toiled and wrought and thought with me. आगे कहते हैं देयर ग्लूम द डार्क ब्रॉड सी, जो समुद्र है वो कैसा है? डार्क है और ग्लूम है, वो उदासी भरा है और कैसा है? अंधकार भरा है। यानी जो अंधकार भरा समुद्र है, जो उदासी भरा समुद्र है, उसको हमें पार कर देना है। जो विस्तृत समुद्र है उसको हमें पार कर देना है। माई मैराइनर्स, मेरे साथियों, अब तुम तैयार हो जाओ, अब तुम्हें मुकाबला करना है। और जो मुकाबला हमने जीवन भर किया है वो अब हमें आगे करना है। सॉल्स दैट हैव टॉयल्ड, जो काम हमने कर लिया है। माई मैराइनर सॉल्स, सॉल्स कह रहा अपने मेट्स के लिए, अपने साथियों के लिए, कि मेरे साथी लोगों, दैट हैव टॉयल्ड, कि तुमने जो मेहनत की है, एंड रॉट, और तुमने जो अचीव किया है, रॉट कहते हैं फ्रेंड्स वर्कड, एंड थॉट विद मी, और किसके साथ? मेरे साथ। और क्या मेहनत की है? दैट एवर विद ए फ्रॉलिक वेलकम टुक द थंडर एंड द सनसाइन, और जो थंडर है, जो बादलों की गड़गड़ाहट है, और जो सनसाइन है, उन सब का, यानी तूफानों का जो तुमने मुकाबला किया है मेरे साथ। कैसे? विद ए फ्रॉलिक, फ्रॉलिक कहते हैं लाइट हार्टेड, हंसी के साथ, हल्के हृदय से। यानी तुमने मुसीबतों का हंसते हंसते मुकाबला किया है, जीवन भर तुमने मेहनत की है और तूफानों और मुसीबतों का हंसते हंसते मुकाबला किया है। एंड अपोज्ड, और विरोध किया है, फ्री हार्ट्स, फ्री फोरहेड्स, फ्री हार्ट्स, बिल्कुल खुले मन से, एवरी डिफिकल्टीज यू हैव फेस्ड विद लाइटली, मीन्स हंसी खुशी के साथ तुमने हल्के मन से हर विपत्ति का तुमने मुकाबला किया है। यू एंड आई आर ओल्ड, और अब तुम और मैं बूढ़े हो गए हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो देखिए, इन 4 लाइन की अगर बात करें तो इनमें कहते हैं, वो कहते हैं यूलिसिस साथियों, अब जो पोर्ट है वो सामने है, बिल्कुल वेसल हमारा तैयार है, अंधकार भरा जो समुद्र है, ये जो मुसीबतें हैं, अब हमें और इनको पार करके जाना है। जिस प्रकार हमने जो भूतकाल में हमने जो परिश्रम किया है, हमने जो मेहनत की है, साथ हमने जो काम किया है, तुमने और मैंने, और बिल्कुल हर विपत्ति का सामना हमने हल्के फुल्के मन से किया। यानी हर विपत्ति को हमने हम हल्के फुल्के मन से हम हर मुसीबत का सामना किया है। और हालांकि अब हम क्या हैं? अब हम बूढ़े हो गए हैं। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए। ओल्ड एज हैथ यट इज ऑनर एंड हिज टॉयल, और बड़ी प्यारी लाइन आ जाती है जो एक अक्सर कोट के रूप में पूछी जाती है आपसे। डेथ क्लोजेज ऑल, ओल्ड एज हैथ यट इज ऑनर, कि जो बूढ़ी अवस्था है, जो बुढ़ापा है, उसका अपना सम्मान होता है, उसका अपना परिश्रम होता है। यानी बुढ़ापे में भी तो गुण होते हैं,
बुढ़ापे में भी तो सम्मान प्राप्त कर सकता है मनुष्य। क्लियर फ्रेंड्स, बुढ़ापे में भी तो मेहनत कर सकता है। डेथ क्लोजेज ऑल, लेकिन जो मृत्यु है वो सब को बंद कर देती है। मीन्स एक दिन मृत्यु है, जो भी कुछ हमारे पास है वो सब छीन लेगी। बट समथिंग एट द एंड, लेकिन एट मीन्स बिफोर, लेकिन कुछ उस अंत से पहले, मरने से पहले, सम वर्क ऑफ नोबल नॉट मे यट बी डन, और कुछ नोबल नॉट मीन्स कुछ नोटेबल वर्क, कुछ कुलीन कार्य, कुछ बड़े काम अभी हमें मरने से पहले करने हैं। नॉट अनबिकमिंग मैन दैट स्ट्रॉव विद गॉड्स, और हम तो ऐसे आदमी रहे हैं, कैसे आदमी रहेंगे? अनबिकमिंग कहते हैं फ्रेंड्स अनफिट, नॉट अनफिट मैन, कि हम वो अनफिट मैन नहीं है, यानी हम तो फिट मैन हैं। दैट स्ट्रॉव विद गॉड्स, जो देवताओं से भी लड़े। अब देखिए बहुत बड़ा रेफरेंस यहाँ दे दिया यूलिसिस में, टेनिसन ने। वो यूलिसिस कह रहे हैं हम तो देवताओं से भी लड़े हैं, हम तो वो व्यक्ति रहे हैं, यानी जो वो जिक्र कर रहे हैं अपने साथियों से कि जब ट्रॉय का युद्ध हुआ था, तो उस ट्रॉय के, उस ट्रोजन वार में जो ग्रीस और ट्रॉय का युद्ध हुआ था, उसमें हम किससे लड़े? देवताओं से लड़े। इट मीन्स क्या था फ्रेंड्स, वहाँ ये माना गया कि जो वीनस और मार्स, ये जो दो देवता हैं, ये ट्रॉय की साइड से युद्ध में लड़े, और ये जो थे यूलिसिस और उसके साथी, ये किसकी साइड से थे? ये थे ग्रीक साइड से, यानी ग्रीस की तरफ से। तो इसीलिए वो रेफरेंस दे रहे हैं, यूलिसिस कह रहे हैं कि हम तो जो देवता लड़ रहे थे ट्रॉय की तरफ से, हम तो देवताओं से युद्ध लड़े हैं, तो अब क्या चीज़ है? अब तो हमें जीवन में जो भी लड़ाइयाँ हैं, अब तो हमें जो भी काम हमने करने हैं बहुत कर लिए, और अभी हमें और काम करने, यानी अभी हमें और साहसिक यात्राएं करनी है, और हमें बड़े बड़े काम करने हैं। तो अब हमें चलने के लिए तैयार रहना चाहिए कि अब हम डरने वाले नहीं हैं। बुढ़ापा है, सब कुछ हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन अभी बुढ़ापे में भी हम प्राप्त कर सकते हैं, या अभी मेहनत कर सकते हैं, अभी हम सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि मृत्यु सब कुछ ये बंद कर दे, और उस सब कुछ लूटने से पहले हम अभी यात्रा अपनी शुरू करना चाहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, देखिए कितना जोश एक बुढ़ापे में, जिस एज में कह देते हैं कि खाली बैठ के करने की उम्र नहीं है, खाने की उम्र है, उस बुढ़ापे में, उस एज में यूलिसिस कितना बड़ा एक चैलेंज ले रहे हैं, कितनी बड़ी बात वो कह रहे हैं। तो डेफिनेटली ये पोएम है, एक इंस्पिरेशन के लिए पोएम है, सबके, आपके लिए, मेरे लिए एक ऐसा इंस्पिरेशन है कि हमें कभी भी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए। एज कुछ भी हो, कई बार हम एस्पायरेंट कह लेते हैं भाई अब बहुत एज हो गई, अब सिलेक्शन नहीं होगा। नेवर, कभी नहीं सोचना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर हुई लाइन फ्रेंड्स? द लाइट्स बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, the long day wanes, the slow moon climbs, the deep moans round with many voices. आगे कहते हैं कि लाइट बिगन टू ट्विंकल, जो प्रकाश है वो ट्विंकल करना शुरू हो गया। कहाँ से? चट्टानों के ऊपर से जो प्रकाश है वो चमकने लगा है। क्लियर फ्रेंड्स, ट्विंकल चमकना होता है, यानी कह रहे हैं प्रकाश चमकने लगा है चट्टानों के ऊपर से। द लॉन्ग डे वेन, वेन कहते हैं फ्रेंड्स वेनिसेस, नष्ट होना, फिनिश होना, गोन, और जो लंबा दिन है वो चला गया है। द स्लो मून क्लाइम्स, और जो चंद्रमा है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। क्लियर फ्रेंड्स, द स्लो मून क्लाइम्स, द डीप मोन्स राउंड विद मैनी वॉइसेस। और यहाँ देखिए जो डीप यहाँ ऑथर ने यूज़ किया है, कि जो यहाँ जो डीप है वो क्या है फ्रेंड्स? सी, कि जो समुद्र है, जो ओशियन है। मोन्स राउंड विद मैनी वॉइसेस, मोन्स राउंड मीन्स जो समुद्र है वो क्या कर रहा है? वो थंडरिंग कर रहा है बहुत सारी वॉइसेस से। थंडरिंग साउंड्स कैन बी हर्ड फ्रॉम द सी, और इस समुद्र से, इस गहरे समुद्र से गरजने की, इनकी लहरों की आवाज़ जो है वो सुनी जा सकती है। क्लियर फ्रेंड्स लाइन? कि जो प्रकाश है वो चमकने लगा है चट्टानों के ऊपर से, दिन चला गया है, चंद्रमा धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, और समुद्र से विभिन्न प्रकार की डरावनी आवाज़ें आ रही हैं, विभिन्न प्रकार की आवाज़ें आ रही हैं। कम माय फ्रेंड्स, आओ मेरे मित्रों, इट इज़ नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड।
देखिए कितनी प्यारी लाइन, एक ऐसी कोट, और जो वास्तव में टेनिसन जैसा व्यक्ति ही कह सकता है कि आओ मेरे मित्रों, इट्स नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड, कि आओ एक नया संसार खोजते हैं, और नया संसार खोजने के लिए अभी कोई देर नहीं हुई है। एक कहावत है फ्रेंड्स कि जब जागो तभी सवेरा, और वो कह रहे हैं कि आओ वो समय आ गया है कि हम नए देश की खोज में निकल पड़ें, क्योंकि जीवन में कभी भी किसी भी काम को करने के लिए देरी नहीं माननी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इस काम को करने के लिए हम लेट हो गए हैं। क्लियर फ्रेंड्स? यानी जीवन में कभी भी नया काम शुरू करने में देरी नहीं होती। एक प्यारी लाइन है, कोट के रूप में डेफिनेटली आ सकती है, अक्सर आती है, इंपॉर्टेंट लाइन है। चलिए, पुश ऑफ एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर स्माइट द साउंडिंग फरोज फॉर माई पर्पज होल्ड्स। पुश ऑफ, और कह रहे हैं पुश ऑफ, पुश ऑफ कहते हैं फ्रेंड्स ड्राइव ऑफ। क्लियर? ड्राइव ऑफ अ न्यू आइलैंड टू अ न्यू आइलैंड, एक नए आइलैंड के लिए चलो, पुश ऑफ, निकल पड़ो। एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर, और एक क्रम से बैठे हुए। क्लियर? और एक वर्ड है फ्रेंड्स स्माइट, स्माइट कहते हैं स्ट्राइक करना, झटके से स्ट्राइक करना। ऐसे मान लीजिए जैसे पानी है, उस पर हमने चोट मारी, झटके से उसको अलग कर दिया। हवा है, हवा में हमने झटके से कोई वेपन चलाया, स्माइट। क्लियर फ्रेंड्स? स्माइट द साउंडिंग फरोज, और जो फरोज हैं, फरो कहते हैं ग्रूव, यानी यहाँ लहरें जो है समुद्र की, वो जो एक ग्रूव बना लेती हैं, उसके लिए कह रहा है कि साउंडिंग फरोज, आवाज करती हुई जो फरोज है, ग्रूव हैं, फॉर माई पर्पज होल्ड्स टू सेल बियॉन्ड द सनसेट एंड द बाथ्स ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स अंटिल आई डाई। कह रहे हैं फॉर माई पर्पज, और जिस जो मेरा उद्देश्य है क्या है, होल्ड्स टू सेल बियॉन्ड द सनसेट, चलो निकल पड़ो, और एक क्रम से बैठते हुए अपनी जो नाव है उसको आगे चलाते हुए जो अपना लक्ष्य है, जो अपना उद्देश्य है, उसको प्राप्त करो। और कहाँ तक हमें जाना है? टू सेल बियॉन्ड द सनसेट, जहाँ पर सूरज छिपता हुआ दिखाई देता है, जहाँ सूरज छिपता है उससे भी हमें बियॉन्ड जाना है, उससे भी हमें परे जाना है, यानी हमें पश्चिम तक जाना है। एंड द बाथ्स ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स, और जहाँ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स, सभी पश्चिमी तारे नहाते हुए प्रतीत होते हैं, यानी जहाँ पश्चिम दिशा में जो तारे हैं वो समुद्र में गोता लगाते हुए प्रतीत होते हैं, यानी जहाँ पर पश्चिम में जहाँ जो समुद्र है वो दिखाई देता है, अंतिम छोर जो समुद्र का दिखाई देता है, जहाँ ऐसा लगता है कि पश्चिमी तारे जो हैं वो समुद्र में डूब रहे हों, हमें वहाँ तक जाना है। अनटिल आई डाई, कब तक जाना है? मरने से पहले। क्लियर? यानी मरने के समय तक हमें यात्रा करनी है, हमें पश्चिम तक जाना है, जहां सूर्य अस्त होता हुआ दिखाई देता है और जो तारे हैं वो समुद्र में गोता लगाते हुए, नहाते हुए दिखाई देते हैं। हमें मरने से पहले वहां जाना है, हमें मरने तक यानी यात्रा करनी है। और ऐसी यात्रा जो है, यूलिसिस अपने जो साथी है उनके समक्ष ऐसी यात्रा का एक प्रस्ताव रखता है। क्लियर फ्रेंड्स? It may be that the girls will wash us down. It may be we shall touch the happy isles and see the great Achilles whom we know, whom we knew. देखिए इट मे बी, और वो आगे कहते हैं हो सकता है द गर्ल्स विल वाश अस डाउन, की जो गर्ल्स है, जो सी है, वो हमें वाश डाउन कर दे, वो हमें ले जाकर एक तरफ पटक दे। इट मे भी, हो सकता है, वी शैल टच द हैप्पी आइल्स, हो सकता है कि हम जो हैप्पी आइलैंड है उस तक पहुंच जाएं। और फ्रेंड्स एक्चुअल में जो हैप्पी आइल्स है ये किसके लिए यूज़ कर रहा है ऑथर? देखिए जो पश्चिमी सीमा है उसको ये कहा जाता है कि जो हैप्पी सॉल्स हैं वो वहाँ पर निवास करती हैं। कहाँ पे? जो पश्चिमी सीमा है वहाँ तक ये माना जाता है कि वहाँ पर सॉल्स हैं, जो हैप्पी सॉल्स हैं, वो वेस्टर्न एक्सट्रीमिटी है किसकी, अर्थ की, वहाँ पर वो रहती है। तो इसलिए ऑथर ने यहाँ यूज़ किया है हैप्पी आइल्स, हैप्पी आइलैंड, खुश टापू तक। एंड सी,
द ग्रेट एक्लीज, और हम मिल जाएं, किससे मिल जाएं? संभव हो सकता है कि हमारी भेंट एक्लीज से हो जाए। एक्लीज नाम सुना है आपने? एक्लीज नहीं सुना तो एक ग्रेट वॉरियर था फ्रेंड्स, एक ट्रॉय के युद्ध में। और एक्लीज से, एक्लीज हील जो है, एक ईडियम आता है, क्लियर? एक्लीज हील, यानी एक्लीज हील क्या है? किसी भी व्यक्ति का कोई वीकेस्ट पॉइंट, उसकी जो हील थी वहाँ वो वीकेस्ट पॉइंट था, एक्लीज। और हो सकता है कि हम एक्लीज से मिल जाए, whom we knew, जिसको हम जानते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? Through much is taken, much abides, and through we are not now that strength with which in old is. और आगे कहते हैं through much is taken, much abides, कि यद्यपि much is taken, बहुत कुछ तो छिन चुका है हमारा। क्यों छिन चुका है? क्योंकि बहुत कुछ काम हमने कर लिया है, यानी बहुत सारा जो बुढ़ापा है, बहुत सारी जो जवानी है वो हमारी चली गई है। मच अवाइड्स, और अभी भी फिर भी बहुत कुछ हमारे पास बचा हुआ है। क्लियर फ्रेंड्स? थ्रो मच इज टेकन मीन्स यद्यपि हमारी जवानी में बहुत कुछ हिस्सा हमारा चला गया है, जवानी हमारी चली गई है, फिर भी बहुत कुछ हमारे पास बचा हुआ है। एंड थ्रो वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ विच इन ओल्ड एज, और हमारे पास वो शक्ति अब नहीं है। वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ, वो शक्ति हमारे पास नहीं है, विच इन ओल्ड डेज, यानी जो हमारे ओल्ड एज में हमारे पास थी। यानी ओल्ड एज यहाँ ऑथर यूज़ कर रहे हैं यूथ के लिए। जो जवानी में हमारे पास थी वो शक्ति हमारे पास नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स? मूव्ड अर्थ एंड हेवन, और वो शक्ति थी कि जिससे हम अर्थ और हेवन को मूव करा सकते थे, यानी वी कुड डू वंडरफुल वर्क्स। हमने बहुत वंडरफुल, बहुत सारे आश्चर्यजनक हमने कार्य किए उस जवानी में किए, यद्यपि अब वो जवानी हमारे पास नहीं है, वो समय चला गया है। क्लियर फ्रेंड्स? समझ में आई है 4 लाइन? एक बार और देखते हैं इनका मीनिंग। द साउंडिंग फरोज फॉर माई पर्पज होल्ड्स टू सेल बियॉन्ड द सनसेट, और कहते हैं कि अपने साथियों से कि चलो दूर तक चलते हैं जहां समुद्र छिपता हुआ दिखाई देता है और पश्चिमी तारे समुद्र में डूबते हुए दिखाई देते हैं, मरने तक हमें रुकना नहीं है। कहते हैं आगे कि हो सकता है समुद्र हमें वॉश डाउन कर दे, एक तरफ हमें निकाल दे, हो सकता है हम पश्चिमी छोर तक, पृथ्वी के हैप्पी आइलैंड तक पहुंच जाए, हो सकता है हमारी मुलाकात ग्रेट एक्लीज से हो जाए जिसको हम जानते हैं, क्योंकि जो जवानी है वो चली गई है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हमारे पास बचा है। यद्यपि हमारे पास वो शक्ति नहीं है जो शक्ति हमारे पास जवानी में हुआ करती थी, और जिस शक्ति से हमने हेवन और अर्थ को मूव कर दिया, हिला कर रख दिया था ज़मीन आसमान को। यानी हमने बहुत सारे साहसिक, बहुत सारे शूरवीर वाले कार्य हमने किए। क्लियर फ्रेंड्स? हम साहसी थे, शूरवीर थे। that which we are one equal temper of heroic hearts, और हम क्या थे, हम क्या हैं? हम इक्वल टेम्पर ऑफ हेरोइक आर्ट्स, यानी हम सब में करेज है लाइक हेरोइक वॉरियर। अब हम सब में एक साहसिक जो योद्धा है, योद्धा के समान अभी भी हमारे अंदर हिम्मत है। मेड वीक बाय टाइम एंड फेट, क्या हुआ यदि भाग्य ने और समय ने हमें दुर्बल बना दिया? बट स्ट्रॉन्ग इन विल, लेकिन हमारी जो इच्छा शक्ति है वो हमारी अभी भी क्या है? स्ट्रॉन्ग है। दुर्भाग्य ने, समय ने, हमें शारीरिक रूप से हम कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन हमारी जो विचार शक्ति है, जो हमारा धैर्य है, वो दृढ़ है। और दृढ़ है तो क्या करना है हमें? टू स्ट्राइव, हमें संघर्ष करना है। टू सीक, हमें प्राप्त करना है। टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, और क्या प्राप्त करना है? हमें जीत लेना है। हमें नए प्रदेश जो है वो खोज लेने हैं, उन्हें प्राप्त कर लेना है, और हमें कभी भी हार नहीं माननी है, हमें कभी भी झुकना नहीं है। यानी जो हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य को सफल बनाने के लिए हमें हर प्रकार से त्याग करने और कष्ट झेलने का जो हमारे अंदर इच्छा शक्ति है वो है, और हम कभी इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्लियर फ्रेंड्स? देखिए जीवन का सार बिल्कुल
इस लास्ट लाइन में दे दिया ऑथर ने कि मेड बी वीक बाय टाइम एंड फेट, कि अगर दुर्भाग्य और समय भी हमें कमज़ोर कर दे तब भी हमारी जो इच्छा शक्ति है वो कभी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स। और यही एक इच्छा शक्ति का उदाहरण दिया है मिल्टन ने जब वो पैराडाइज लॉस्ट में जिक्र करता है। सैटन कहता है कि क्या हुआ अगर हम वीक हो गए, हमारी जो इच्छा शक्ति है वो कभी हमारी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स। और यहाँ टेनिसन कहते हैं कि हमारी जो इच्छा शक्ति है, ये आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि आपकी जो इच्छा शक्ति है टू अचीव योर गोल, जो आपका उद्देश्य, जो आपका लक्ष्य आपको पाना है, अपना सिलेक्शन आपको पाना है, टीजीटी हो या पीजीटी हो या एलटी हो, एक इच्छा शक्ति आपकी कभी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल। क्लियर फ्रेंड्स। टू स्ट्राइव, टू सीक एंड टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बड़ी प्यारी सी पोएम कंप्लीट हुई। और इस पोएम की सबसे प्यारी लाइन आपको कौन सी लगी, जो वास्तव में आप अपने लाइफ में अपनाना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और कई इम्पोर्टेंट कोटेशन, बड़ी प्यारी सी कोटेशन ऑथर ने यहाँ इस पोएम में हमें दी है, जहाँ वो एक जगह कहते हैं कि ओल्ड एज हैथ यट हिज ऑनर एंड इज टॉयल डेथ क्लोजेज ऑल। क्लियर फ्रेंड्स। बड़ी प्यारी लाइन है। एक जगह वो कहते हैं, कम माय फ्रेंड्स, आओ मेरे मित्रों, इट्स नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड। और लास्ट में वो एक जगह कह देते हैं क्या, मेड वीक बाय टाइम एंड फेट बट स्ट्रॉन्ग इन विल टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। क्लियर फ्रेंड्स। तो बता दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नई पोएम को एक्सप्लेन करते हुए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।